वो कौन से 4 स्टेप्स हैं जिनसे सारे लॉस मेकिंग ट्रेडर्स गुजरते हैं टू इवेंचुअली बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, इस चीज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। एंड मैं भी पर्सनली इन चारों स्टेप्स के थ्रू गुजर चुका हूं। एंड जो भी मैं ट्रेडर्स से बात करता हूं, डेफिनेटली उन्होंने भी ये फेज कभी ना कभी अपने ट्रेडिंग जर्नी में देखा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप्स और मैं आपको बताऊंगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि हम काफ़ी न्यू होते हैं एज ट्रेडर्स एंड मे बी सिर्फ कुछ हफ्ते या कुछ महीने हुए हैं मार्केट्स में। मे बी आपके फ्रेंड ने आपको बताया मार्केट्स के बारे में, या मे बी कोई फैमिली मेंबर ने बताया, या किधर से भी आपको अगर पता चल रहा है मार्केट्स के बारे में, आपको बहुत इंटरेस्ट आ जाता है सडनली, बिकॉज देयर इज अ वे टू मेक क्विक मनी इन द मार्केट्स। ये काफ़ी एडवर्टाइज होता है कि बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो मार्केट्स में। एंड जनरली मोस्टली हम सारे ट्रेडर्स इसी वजह से मार्केट्स में आ जाते हैं, एक इंटरेस्ट हमारा बन जाता है। एंड पैसे कमाने की प्यास सभी को होती है एंड हमें 10 मिनट में अमीर बनना है। 10 साल तो बहुत दूर की बात है, 10 साल में कौन अमीर बनेगा, हमें 10 मिनट में अमीर बनना है, राइट। तो इसलिए हम ट्रेडिंग में आते हैं, हम इंट्राडे ट्रेडिंग ट्राई करते हैं, हम पोजिशनल ट्रेडिंग ट्राई करते हैं, हम बहुत हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं एंड टिप्स पे बहुत ट्रेड करते हैं। हमारा कोई भी सिस्टम नहीं होता है। एंड स्पेशली अगर मेरी बात करूँ, मेरा कोई भी सिस्टम नहीं था। मैं कभी मूविंग एवरेज यूज़ करता था, कभी हेकिनाशी कैंडल्स यूज़ करता था। एंड जो भी सेटअप मुझे यूट्यूब पे दिखता था या इंस्टाग्राम पे दिखता था या जहां पर भी मुझे कुछ भी सेटअप दिखा, मैं वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता था। बट ये कुछ चलता ही नहीं था एंड मेरे दिमाग में ये हो गया था कि ट्रेडिंग से कोई भी पैसा नहीं कमा सकता है, ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है। एंड ऑपरेटर्स का नाम काफ़ी बुरा है मार्केट्स में, तो हमेशा मुझे यही लगता था कि मेरा ही स्टॉप लॉस लेके ऑपरेटर्स वापस से मेरे डायरेक्शन में ट्रेड को लेके जाते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक फनी बात बताऊं, तो मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे जब भी मैं एनालाइज करता था एंड मैं अपना लाइन ड्रॉ करता था स्टॉप लॉस का, एग्जैक्टली कभी कभार वहीं पर स्टॉप लॉस आता था एंड वहां से प्राइस रिवर्स हो जाता था। एंड मुझे ये नहीं पता था कि मैं सपोर्ट प्राइस पे ही लाइंस बना रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइंस, जहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। एंड सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता था कि ट्रेडिंग व्यू मेरा डेटा जो है वो ब्रोकर्स को दे रहा है या ऑपरेटर्स को दे रहा है एंड वहां पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर करके ऑपरेटर्स वापस से ऊपर लेके जा रहे हैं। बट ऑब्वियसली गाइस, आपको ये समझना है, अगर आप इस फेज में हो तो हम एक बहुत छोटे फिश है एक बहुत बड़े एक्वेरियम में। सो बिल्कुल भी कोई एक ट्रेडर की वजह से ऑपरेटर्स बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं करेंगे या आपका स्टॉप लॉस लेने को कोई भी नहीं आ रहा है, बिकॉज अगेन वी आर जस्ट अ वेरी स्मॉल फिश इन अ वेरी बिग ओशन। सो अभी आते हैं सेकंड स्टेप पे, जहां पर मैं फेडअप हो गया था मार्केट से और मुझे लगता है कि यार और थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। मैं टिप्स पे या रैंडम ट्रेड्स पे मैं डेफिनेटली अपना पैसा वेस्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लॉस होते हैं जब भी आप एक न्यू ट्रेडर आते हो। मोस्ट केसेस में आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते हैं बिकॉज आप रैंडमली ट्रेड कर रहे हो, राइट। सो अगेन सेकंड स्टेप में थोड़ा सी मैंने बुक्स पढ़ने चालू किए, थोड़े से मैंने कोर्सेज लेने चालू किए। बट अगेन 10 दिन में ही पैसा कमाना था। 10 मिनट से 10 दिन हो गया था, बट मुझे 10 दिन में अमीर होना था। 1-2 हफ्ते में बहुत सारे पैसा कमा के आई वुड गेट आउट ऑफ द मार्केट। मेरा यही सोचने का तरीका था। इस फेज में डेफिनेटली मुझे लॉसेस हो रहे थे अभी भी, बट एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर आ गया था थोड़ा सा ट्रेडिंग में, कि मुझे पता था कि थोड़ा सा सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा या एटलीस्ट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे सिस्टम के, तभी जाके हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। क्योंकि आप जो भी ट्रेडिंग बुक्स पढ़ोगे, चाहे वो साइकोलॉजी पे हो चाहे वो ट्रेडिंग सिस्टम्स पे हो, वो एग्जैक्टली यही बताते हैं कि आपको अपना सिस्टम बनाना है एंड यू हैव टू स्टिक टू दैट सिस्टम। बट अभी भी प्रॉब्लम क्या हो रहा था, प्रॉब्लम वाज इमोशनल डिसिप्लिन। सेकेंड फेज में हमें डेफिनेटली यही प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने सिस्टम बना भी लिया, आप उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाओगे। हमारे पास इमोशनल डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं होती है एंड हम हमेशा अगेन क्विक प्रॉफिट्स के तरफ भागते रहते हैं। और जो भी हम लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा, हम उसको क्विकली ले लेते थे, बिकॉज हमें हमेशा डर रहता है कि यार अगर ये प्रॉफिट लॉस में चले गया तो बहुत दुख होगा। एंड डेफिनेटली आई यूज्ड टू डू द वेरी सेम थिंग। और जब भी लॉस होता था तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता था कि जो स्टॉप लॉस हम हटा देते हैं। मोस्ट ट्रेडर्स कभी कभार क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस को हटा देते हैं इन द एंटिसिपेशन कि वापस से ट्रेड रिवर्स हो जाएगा और वो एटलीस्ट ब्रेक इवन पे निकाल देंगे अपने ट्रेड को। तो मैं वो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं करता था एंड आई वॉज वेरी रिलीजियस विद माई स्टॉप लॉस, बिकॉज डेफिनेटली मैंने बुक्स में पढ़ा था कि अगर आपने स्टॉप लॉस हटा दिया और बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सो आई वॉज वेरी रिलीजियस विद स्टॉप लॉस ऑलवेज। बट प्रॉफिट्स में मैं क्या करता था, मैं अगेन बहुत जल्दी प्रॉफिट्स ले लेता था एंड स्टॉप लॉस मैं बरोबर से लेता था। यानी अगर 500 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस है तो मैं 100 या 200 में प्रॉफिट ले लूंगा एंड ओवरऑल इसलिए मुझे काफी ज्यादा लॉसेस हो रहे थे एंड अगेन इमोशनल डिसिप्लिन हैड गॉन फॉर अ टॉस। सो गाइस, अभी आता है थर्ड फेज एंड फाइनली मुझे रियलाइज होता है कि यार एक सिस्टम बनाना पड़ेगा एंड एक ही सिस्टम पे मुझे रहना पड़ेगा। अब तक मैं काफी सारे सिस्टम्स हॉप करते रहता था। थर्ड फेज में आके मुझे फाइनली पता चला कि एक सिस्टम होना कितना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सो मैंने एक ही सिस्टम पे फोकस करना चालू किया
एंड ऑलमोस्ट मैंने 5 to 6 मंथ्स एक ही सिस्टम पे काम किया, जो उस टाइम आई गेस मूविंग एवरेज था, और मैं क्या करता था 5 and 10 का मूविंग एवरेज लेता था एंड मैं उसी को फॉलो करते रहता था। यानी जब भी 5 का मूविंग एवरेज क्रॉस होता था 10 के थ्रू, तो मैं या तो शॉर्ट सेल करता था या तो मैं बाय करता था। मेरे पास उतना कैपिटल तो नहीं था शॉर्ट करने के लिए फ्यूचर्स में, तो मैं क्या करता था, मैं कैश में बाय करता था एंड मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता था। पर अभी भी ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे प्रॉफिट्स बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे, मुझे लॉसेस भी नहीं हो रहे थे, वो एक अच्छी बात थी। एंड मैं आप बोल सकते हो थर्ड फेज में काफी ब्रेक इवन ट्रेडर बन गया था। तो मुझे खुशी इस बात की थी कि एटलीस्ट मैं लॉस तो नहीं कर रहा, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड फेज में अगर आप देखोगे तो मैं बहुत सारे लॉसेस कर रहा था एंड मैंने ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ माई कैपिटल मैंने लूज कर दिया था। एंड इस टाइम पे मैंने अपना जर्नल भी मेंटेन करना शुरू कर दिया था, तो मुझे डेफिनेटली क्लियर मिस्टेक्स देखने को मिल रहे थे कि या तो मैं प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर रहा था या मेरा पोजीशन साइज गलत था। ये सारी चीजें के बारे में मुझे पता लगने लग गया वंस आई स्टार्ट मेंटेनिंग अ ट्रेड जर्नल। तो आप भी अगर अभी तक ट्रेड जर्नल मेंटेन नहीं करते हो, यू शुड डेफिनेटली डू दैट, एंड दैट वाज माय बिगेस्ट लर्निंग इन द थर्ड फेज। एंड फाइनली कम्स द फोर्थ फेज, जिसमें फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी मुझे देखने को मिली, एंड दिस केम आफ्टर आई गेस 2.5-3 years ऑफ माई ट्रेडिंग। यहाँ पर मैंने क्या किया था गाइस, इस फेज में मैंने बहुत सारे टेलीग्राम पे जो भी ट्रेड्स देते थे एंड जो जेन्युइन ट्रेडर्स थे उनको मैं फॉलो करता था एंड उनके मैं ट्रेड्स को एनालाइज करता था कि मे बी वो क्या सिस्टम यूज कर रहे हैं, कहाँ पर उन्होंने ट्रेड्स दिया, क्यों दिया होगा। ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने काफ़ी होमवर्क किया एंड मैंने एक गूगल डॉक पे उनके इमेजेस भी डाले एंड मुझे जो रीज़न लगता था कि वहाँ पर उन्होंने मे बी क्यों ट्रेड लिया होगा, इसके बारे में मैं सारा होमवर्क करता था। एंड फाइनली जाके मैंने एक खुद का अच्छा सिस्टम बनाया ये सारे ट्रेडर्स को नोटिस करके, विच इज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। आप सभी को पता होगा अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो कि मैं कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स काफी प्रेफर करता हूं एंड इनफैक्ट मैं वही चीज ट्रेड करता हूं एंड मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपने जो ट्रेड्स शेयर करता हूं वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स ही होते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड फोर्थ फेज में काफी सारी चीजें स्मूथ हो गई थी, चाहे आप वो पोजीशन साइज की बात करो या रिस्क मैनेजमेंट की बात करो या एक्सपेक्टेशंस की भी बात करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अगर बताना चाहूं तो आप जितना आप एक्सपेक्टेशंस कम रखोगे मार्केट से, यानी अगर आपको एक दिन में अमीर नहीं बनना है या एक साल में भी अमीर नहीं बनना है, अगर आप टाइम होराइजन को थोड़ा सा लॉन्गर कर दोगे, यानी आप 10 years का बात कर रहे हो या 15 years की बात कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आपकी ट्रेडिंग में। सो इन सारे फेजेस के थ्रू जाने के लिए जो मुझे नॉलेज की जरूरत थी उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हैं, ताकि अगर कोई फर्स्ट फेज या सेकंड फेज में है तो वो भी इससे बेनिफिट कर पाए, और उसका प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा एंड आप जाके वीडियोस देख सकते हो। एंड जो भी मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की, वो मैंने इस प्लेलिस्ट में कवर करके रखी है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो, एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।